हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। और ये सब प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे आप जिस भी कैटेगरी के एग्ज़ाम्स को देने जा रहे हैं, लोअर या हायर, आपको व्याकरण आना ही चाहिए। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुख और नासिका से एक साथ उच्चरित होने वाले वर्ण कहे जाते हैं अनुनासिक। किस स्वर वर्ण का दीर्घ नहीं होता? तो ली वर्ण का दीर्घ नहीं होता। निम्न में कौन ह्रस्व स्वर हैं? तो री और ली ये दोनों ह्रस्व स्वर होते हैं। कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों का समान हो वे आपस में होते हैं। तो ये सवर्णी, सवर्ण संज्ञक, सावर्ण, उपर्युक्त सभी। सवर्ण संज्ञक वर्ण नहीं है तो का और चा। अगला क्वेश्चन, ए तथा ओ आओ की आपस में सवर्ण संज्ञा कब होती है? तो कभी नहीं। का से मा तक स्पर्श वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न होगा तो अस्पृष्ट प्रयत्न। कादयो मावसाना करके इसका होता है आंसर। सूत्र ईसत स्पृष्ट प्रयत्न होता है तो ईसत स्पृष्ट प्रयत्न या व रा ला अंतस्थ वर्णों का होता है। स्वर वर्णों का प्रयत्न है विवृत। ईसत विवृत प्रयत्न माना जाता है तो शा श स ह शल, यानी सल को ईसत विवृत प्रयत्न माना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रक्रियावस्था प्रयोग सिद्धि में ह्रस्व आकार का प्रयत्न माना जाता है तो विवृत। प्रयोग अवस्था अर्थात उच्चारणावस्था में समृद्ध प्रयत्न माना जाता है तो आ। जिह्वा मूलीय वर्ण माने जाते हैं क ख। व्याकरण शास्त्र में उपधमानीय वर्ण है तो प फ, ये उपधमानीय का चिन्ह है। कु चु टू तु पु की संज्ञा है तो इसकी उदित संज्ञा होती है। आगे, अणुदित सवर्णस्य प्रत्या प्रत्यय यह सूत्र बोध कराता है तो अपने सवर्णियों का। अगला क्वेश्चन, अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय इस पद में अण प्रत्याहारस्थ ड़ किससे संबद्ध है? तो लड़ के ड़ से, पर ड़कार। अगला क्वेश्चन, हलो अनंतरा संयोगा सूत्र किस संज्ञा का विधान करता है? तो संयोग संज्ञा। व्याकरण शास्त्र में सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। स्थाने अंतरतमः सूत्र किस प्रकार का है? तो ये एक परिभाषा सूत्र है। और इको यड़च सूत्र है तो ये विधि सूत्र है। फ्रेंड्स, हमने एक वीडियो में ये अपलोड किया है कि कौन सा अतिदेश सूत्र है, कौन विधि सूत्र है, इस तरह से संज्ञा सूत्र, अधिकार सूत्र। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इसे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पति समास एवं किस कोटि का सूत्र है? तो नियम सूत्र। अंतादिवच सूत्र किस प्रकार का है? तो ये एक अतिदेश सूत्र है, ठीक है। कारके यह सूत्र है तो ये अधिकार सूत्र है। अगला क्वेश्चन, अहो ईसा, यहाँ अहो इस पद की किस सूत्र से प्रगृह संज्ञा हो गई? तो ओत। सुप्तिगंतम पदम पद संज्ञा करने वाला यह सूत्र है तो ये एक संज्ञा सूत्र है।
इसका आंसर हो जाएगा संज्ञा सूत्र। अदर्शनम लोपः, इस सूत्र में अदर्शन पद का व्याकरणिक अर्थ है। तो आश्रवण, ना सुनाई पड़े ना दिखाई पड़े, इसका ये अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन, री और री वर्ण के परस्पर कुल कितने भेद माने गए हैं? तो 30, दोनों मिलाकर 30। लड़ सूत्रस्थ लकारोत्तरवर्ती आकार की किस सूत्र से इत संज्ञा होती है? तो ये होती है उपदेशे अजनुनासिक इत से। आ ई उ इन प्रत्येक वर्णों के भेद माने गए हैं 18। संज्ञा प्रकरण के सभी सूत्र अष्टाध्यायी के किस अध्याय के हैं? तो प्रथम अध्याय के। अगला क्वेश्चन, व्याकरण के त्रिमुन के अंतर्गत नहीं गिने जाते हैं। भट्टोजी दीक्षित ये नहीं गिने जाते हैं, जबकि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ये तीनों गिने जाते हैं, इनको त्रिमुन कहा जाता है। पाणिनीय अष्टाध्यायी में लगभग कितने सूत्र हैं? तो लगभग 4000 सूत्र हैं। सुबंत और तिगंत को कहते हैं, तो ये पद हैं, सुप्तिगंतम पदम। संधि करने के पहले कौन सी संज्ञा होती है? तो संहिता संज्ञा। उपदेशे अजनुनासिक इतिहास सूत्र किन वर्णों की संज्ञा करता है? अच वर्णों की। माहेश्वर सूत्रों में कौन सा वर्ण 2 बार आया है? तो हा वर्ण 2 बार आया है। या व ला के कितने भेद हैं? तो 2 भेद, यवला दुधा करके है सूत्र। माहेश्वर सूत्रों में कौन सा इत संज्ञक वर्ण 2 बार पठित है? तो अड़ा वर्ण 2 बार पठित है। इनमें से किसकी परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती? तो ए आय की। इनमें से किसकी परस्पर सवर्ण संज्ञा पाणिनीय व्याकरण को अभीष्ट नहीं है? तो ओ औ। इनमें से किसकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है? तो री री। सवर्णयोर मिथ्यावाच्यम करके एक वार्तिक है। अगला क्वेश्चन, माहेश्वर सूत्र में मूल स्वरवर्ण कितने हैं? तो 9। किस माहेश्वर सूत्र का आकार उच्चारण स्थान ना होकर इत संज्ञक है? तो झभय। लड़ सूत्रस्थ आकार की इत संज्ञा स्वीकार करने का प्रयोजन क्या है? इसका क्या प्रयोजन है? तो इसका प्रयोजन है, फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से देख लेते हैं। माहेश्वर सूत्र में मूल स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो मूल स्वर वर्ण 5 होते हैं, इसका आंसर 5 हो जाएगा। आ ई उ री री, यही 5 स्वर वर्ण मूल स्वर कहे जाते हैं। किस माहेश्वर सूत्र का आकार उच्चारण मात्र ना होकर इत संज्ञक है? तो लड़। लड़ सूत्रस्थ आकार की इत संज्ञा स्वीकार करने का प्रयोजन क्या है? तो रा प्रत्याहार का निर्माण। अगला क्वेश्चन, रा प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से 2 वर्ण आते हैं? तो रा और ला। रा ला सभी स्वरों और व्यंजनों का बोध कराने वाला प्रत्याहार है अल। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं सभी स्वर। अगला है, हल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं तो सभी व्यंजन वर्ण। वर्णों के पंचमा अक्षरों को कहा जाता है अनुनासिक। तो फ्रेंड्स हमारा 200 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अच्छे से। इसके आगे मैं कल वीडियो अपलोड करूँगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे जब मैं वीडियो अपलोड करूं। ये आप लोगों के काम की वीडियो है और अच्छी वीडियो है, अच्छी क्वालिटी की वीडियो है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा समय नहीं लगता, आप लोग 10-5 मिनट निकाल कर देख लीजिए, आप लोगों को फ़ायदा ही होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।